इस फिल्म में साइंटिस्ट ने एक प्रोजेक्ट पर काम किया जिसका नाम था सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, और इस प्रोजेक्ट के हेड थे जेवियर फिच। तो फिल्म में यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट लेबोरेटरीज को दिखाते हैं। तो वहाँ पर फिच और उसकी टीम ने एक एलियन डीएनए से एक ह्यूमन डीएनए को क्रॉस ब्रीड किया, जिसकी वजह से एक ह्यूमन जैसी दिखने वाली एलियन बनी जिसका कोड था सिल, यानी कि उसका नाम सिल था। तो वो 3 महीने में 12 साल जितनी बड़ी हो गई, और फिच को पता चल जाता है कि वो काफ़ी खतरनाक है। इसी वजह से वो साइंटिस्ट से उसे मारने का ऑर्डर देता है। तो वो उसे मारते हैं गैस से, लेकिन सिल काफ़ी ताकतवर थी और वो वहाँ से भाग जाती है। सोल्जर्स उसका पीछा भी करते हैं, बट वो ट्रेन में बैठकर वहाँ से चले जाती है, और ट्रेन में एक आदमी भी रहता है तो वो उसे मार के उसके कपड़े ले लेती है। अब अगले दिन वो एक स्टॉप पर रुकती है और वहाँ से एक बैग को चुराकर दूसरी ट्रेन में बैठ जाती है। अब इसके बाद फिच को दिखाते हैं जो उस ट्रेन में जाता है जिस ट्रेन में सिल ने उस आदमी को मार दिया था, और फिच को वहाँ पर उसकी डेड बॉडी भी मिलती है। तो उसे पता चल जाता है कि वो कई लोगों को मार सकती है। इसी वजह से वो अपनी एक टीम बनाने का फैसला करता है। अब इसके बाद सिल को दिखाते हैं जो ट्रेन में खाना खा रही होती है, बट एकदम से उसके अंदर से कुछ बाहर आने लगता है। वो एलियन रहता है और सिल एक एलियन में बदल जाती है। अब उसके रूम में कंडक्टर आती है, तो सिल अब एलियन बन गई थी तो वो उस कंडक्टर को मार देती है। अब इसके बाद फिच को दिखाते हैं जो सिल को ढूंढने के लिए अपनी एक टीम बनाता है, और उसकी टीम में थे डैन जो कि दूसरों की फीलिंग जान सकता था, और उनमें से थे डॉक्टर स्टीफन आर्डेन और डॉक्टर लॉरा बेकर और प्रेस्टन लेनॉक्स, जिनको हम इस फिल्म में प्रेस के नाम से जानेंगे। और वो एक तरीके से ह्यूमन हंटर था, यानी कि फिश ने उसको सिल को ढूंढकर मारने के लिए रखा था। तो वो उन सभी को सिल के बारे में बताता है कि कैसे कैसे उसको बनाया गया था, और वहीं पर हम देखते हैं कि सिल कुछ ही दिनों में काफ़ी बड़ी हो गई थी। इसके बाद फिच उन सभी को उनके मिशन के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि तुमको सिल को ढूंढना होगा, इसके बाद तुम्हें उसे मार देना होगा। अब इसके बाद सिल को दिखाते हैं जो कि काफ़ी बड़ी हो गई थी और वो लॉस एंजलिस में भी पहुंच जाती है। अब फिच को दिखाते हैं जो अपनी टीम के साथ उस ट्रेन में पहुंच जाता है जिस ट्रेन में सिल ने उस कंडक्टर को मार दिया था। तो वहां पर उनको कंडक्टर की डेड बॉडी भी मिलती है, और इसी के साथ उनको पता चल जाता है कि वो लॉस एंजलिस में गई है। अब इसके बाद सिल को दिखाते हैं जो एक स्टोर में जाती है और वहाँ पर वो एक ड्रेस खरीदती है। उस ड्रेस को पहनने के बाद वो एक होटल में जाकर रूम लेती है और वो अपने रूम में रहती है। वहाँ पर वो टीवी भी देखती है। अब इसके बाद फिच को दिखाते हैं जो अपनी टीम के साथ एक लैब में रहता है और वहाँ पर वो एलियन डीएनए पर रिसर्च करते हैं। इसका मतलब ये था कि वो सिल जैसा एक और एलियन बना रहे थे ताकि वो सिल के बारे में और जान सकें। लेकिन उसी टाइम उनका कैमरा भी ख़राब हो जाता है, तो लॉरा उसे ठीक करने के लिए रूम में जाती है और उसके साथ प्रेस भी जाता है। तो वो कैमरे को ठीक भी कर लेते हैं, लेकिन इतने ही वो देखते हैं कि वो एलियन बड़ा होने लगता है और फिच उस रूम के डोर को भी लॉक कर देता है। अब उस रूम में से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। तभी प्रेस उस एलियन को मारने की कोशिश भी करता है, बट वो उसे मार नहीं पाता है क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो गया था। तो लॉरा और प्रेस फिच से डोर ओपन करने के लिए कहते हैं ताकि वो रूम से बाहर निकल सकें, लेकिन फिच ऐसा करने के लिए मना कर देता है। बट इतने ही स्टीफन आर्डेन उस डोर को ओपन करता है और वो दोनों उस रूम से बाहर आ जाते हैं, और इतने ही उस रूम में आग लग जाती है जिसकी वजह से वो एलियन भी मर जाता है। अब इसके बाद सिल को दिखाते हैं तो उसे लड़कों से मिलना था ताकि वो उसके साथ मिलन कर सके। तो होटल का ओनर उसे क्लब जाने के लिए कहता है क्योंकि वहीं पर उसे लड़के मिल सकते थे। तो सिल को लड़कों के साथ इसलिए मिलन करना था ताकि वो बच्चे को जन्म दे सके। इसका मतलब ये था कि वो और भी एलियन बनाना चाहती थी। तो अब वो क्लब जाती है और वहाँ पर वो लड़कों से भी मिलती है। तभी वो एक लड़की का पीछा करती है जो कि टॉयलेट में जाती है, और वहाँ पर जाकर सिल उस लड़की को मार देती है क्योंकि सिल को उस लड़की से जेलस फील हो रही थी। अब इसके बाद फिच को दिखाते हैं जो उस होटल के ओनर से मिलता है, और उन्हें पता चल जाता है कि सिल एक क्लब में गई है, और उनको ये भी पता चल जाता है कि वो किसी लड़के के साथ मिलन करने वाली है ताकि वो बच्चों को जन्म दे सके।
तो उनको सिल को ऐसा करने से रोकना था, क्योंकि अगर सिल ने किसी के साथ मिलन बना लिया तो वो और भी ज़्यादा एलियन बना सकती थी। तो वो सभी अब क्लब जाते हैं। अब इसके बाद सिल को दिखाते हैं जो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम रॉबी रहता है, और वो उससे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है। अब फिच और उसकी टीम क्लब पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उनको उस लड़की की डेड बॉडी भी मिलती है टॉयलेट में। तो वो सिल को पकड़ते, लेकिन उससे पहले सिल रॉबी के साथ क्लब से चले जाती है उसके घर पर। तो वो दोनों अब घर पर रहते हैं। तभी रॉबी सिल के साथ रोमांस करने वाला था, लेकिन सिल एंड टाइम पर उससे मना कर देती है, क्योंकि उसे डायबिटिक थी, यानी कि जो भी बीमार रहता है वो उसके साथ मिलन नहीं कर सकती थी। तो रॉबी को इससे काफ़ी गुस्सा आता है और वो सिल के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तो सिल तो एक एलियन थी और वो अपनी जीभ को उसके सर से आर पार निकाल देती है, जिससे रॉबी की डेथ हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। अब इतने ही वहाँ पर फिच और उसकी टीम आती है, तो उनको वहाँ पर रॉबी की डेड बॉडी तो मिलती है, लेकिन सिल नहीं मिलती है। अब अगले दिन सिल को दिखाते हैं जिसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, और वहीं पर जॉन नाम का एक आदमी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। सिल ठीक होने के बाद जॉन के साथ उसके घर पर चले जाती है। इसके बाद उसी हॉस्पिटल में फिच और उसकी टीम आती है और उनको पता चल जाता है कि सिल एक जॉन नाम के आदमी के साथ उसके घर पर गई है। तो वो जॉन की डिटेल्स निकालते हैं और उनको जॉन का घर का एड्रेस भी मिल जाता है और वो उसके घर पर जाते हैं। अब इसके बाद सिल और जॉन को दिखाते हैं जो पूल में रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन जॉन सिल से मना कर देता है और उसी बात पर सिल एक एलियन में बदल जाती है और वो जॉन को भी मार देती है। बट तभी वो देखती है कि वहाँ पर प्रेस और लॉरा भी आ जाते हैं। सिल उन्हें देखकर वहां से भाग जाती है और जंगल में जाकर छुप जाती है। अब वहां पर प्रेस और लॉरा आते हैं, तो इस बार भी उनको जॉन की डेड बॉडी मिलती है, बट उनको सिल नहीं मिलती है। तो इतनी वहाँ पर फिच और बाकी के लोग भी आ जाते हैं। तो फिच को पता था कि वो अब दोबारा से क्लब में जाएगी, क्योंकि वहीं पर उसे लड़के मिल सकते थे जिनके साथ वो मिलन कर सकती थी। लेकिन इतने ही सिल फिच के लिप्स को पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि वो क्लब में उसका पीछा करेंगे, और उसे ये भी पता चल जाता है कि जब तक वो मरेगी नहीं वो उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तभी सिल एक लड़की को किडनैप कर लेती है। अब इसके बाद फिच और उसकी टीम को दिखाते हैं जो क्लब में रहते हैं। तो डैन क्लब से बाहर आता है और वहाँ पर वो सिल को देख लेता है, तो वो चिल्लाने लगता है और बाकी के लोग भी क्लब से बाहर आते हैं। बट तभी वो देखते हैं कि सिल कार से भागने लगती है, तो वो सभी उसका पीछा करते हैं। तो सिल की कार में वो लड़की भी रहती है जिसको उसने किडनैप किया था, और उसकी कार में कुछ गैसोलीन भी रहती हैं। तो वो कार से उतर जाती है और उसकी कार का एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लास्ट होता है। तो सभी को लगने लगता है कि सिल मर गई है, बट ये झूठ था, क्योंकि सिल की ये चाल थी ताकि सभी को लगे कि वो मर गई है और वो उसका पीछा छोड़ दें। तो अब इसके बाद सिल अपने होटल के रूम में जाती है और वहाँ पर वो अपने बालों को भी काट लेती है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। अब इसके बाद फिच और उसकी टीम को दिखाते हैं जो सेलिब्रेट करने के लिए एक क्लब में रहते हैं, और वहाँ पर सिल भी आती है। अब प्रेस और लॉरा एक रूम में जाकर रोमांस करते हैं। वहीं पर स्टीफन आर्डेन अपने रूम में जाता है, तो उसके पास कोई भी लड़की नहीं थी, इस वजह से वो काफ़ी सैड था। लेकिन जैसे वो अपने रूम में जाता है वहाँ पर वो सिल से मिलता है और सिल उसके साथ रोमांस करने लगती है। तो वो दोनों ऐसा ही करते हैं और उसकी वजह से सिल प्रेग्नेंट भी हो जाती है। बट इसके बारे में स्टीफन को पता चल जाता है कि वो सिल ही है, यानी कि वो एक एलियन है। बट इतने ही सिल स्टीफन को मार देती है। अब डैन को दिखाते हैं तो वो लोगों की फीलिंग जान सकता था और उसे ऐसा एहसास होने लगता है कि यहाँ पर सिल है। तो वो सबसे पहले प्रेस और लॉरा के पास जाता है और उनको बताता है कि सिल अभी भी जिंदा है और वो इसी होटल में है। तो वो स्टीफन के रूम में जाते हैं और वहाँ पर उनको स्टीफन की डेथ बॉडी मिलती है। तभी वो देखते हैं कि सिल बेसमेंट की तरफ भागने लगती है, तो वो उसका पीछा करते हैं और वो बेसमेंट में भी पहुंच जाते हैं। वो सभी अलग अलग हो जाते हैं ताकि वो सिल को जल्द से जल्द ढूंढ सके, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन उसी के साथ सिल एक एलियन में बदल जाती है और वो फिच को भी मार देती है।
और इसके थोड़ी देर बाद सिल अपने बच्चे को जन्म भी दे देती है। अब इसके बाद डैन को दिखाते हैं तो वो सिल के बच्चे से मिलता है जो कि एलियन में बदल जाता है और वो डैन को मारने वाला था, लेकिन इतने ही डैन उसमें आग लगा देता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। बट सिल को इससे काफ़ी गुस्सा आता है और वो डैन को मारने वाली थी, लेकिन इतने ही वहाँ पर प्रेस आ जाता है और वो अपनी शॉटगन से सिल के सर में गोली मारता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो उन सभी को लगने लगा था कि सिल की डेथ हो गई है, तो वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब फिल्म के एंड में हमको एक चूहे को दिखाते हैं जो सिल के एक टेस्टिकल्स को खाने लगता है जिसकी वजह से वो भी एलियन में बदल जाता है। इसके बाद वो एक चूहे को मार देता है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।